हाय, माय नेम इज नाइल और मैं 17 साल का हूँ। मैं अभी हाई स्कूल में हूँ और मुझे कॉलेज जाने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय मुझे अपने मॉम डैड की एक बरसों पुरानी गलती को ठीक करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि माँ बाप के पाप बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। आप जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या हुआ था? तो चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। फर्स्ट द गुड न्यूज़, मैं अपने देश की एक सबसे खूबसूरत जगह पर पैदा हुआ था। माई होम टाउन इज लोकेटेड नियर द ओशियन, क्लोज टू द मोस्ट पिक्चरेस्क नेचर रिजर्व, अ कोरल रीफ विद रेयर फिश। मैं हमेशा से इस जगह का बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी मैं बीच को साफ रखने में मदद करने के लिए वॉलंटियर का काम भी करता था, लेकिन शहर के सभी लोग इस जगह की मेरी तरह रेस्पेक्ट नहीं करते थे। यहाँ की पुलिस कई महीनों से एक स्मगलर की तलाश में थी। वो रात के वक्त डाइव करके रेयर फिश पकड़ता था और उन्हें अच्छे दामों में बेच देता था। मैं इसे लेकर बहुत अपसेट था। मैं कई सालों से इक्थियोलॉजिस्ट बनने का सपना देख रहा था ताकि मैं अंडर वाटर वर्ल्ड की पढ़ाई कर सकूं और नेचर रिजर्व की हेल्प कर सकूं। दो देयर वर सम मोर चैलेंजेस। सच कहूं तो हर दिन मेरा इक्थियोलॉजिस्ट बनने का सपना धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे कॉलेज जाना था और मैं अभी भी बायोलॉजी में सबसे अच्छे पॉइंट्स नहीं ला पा रहा था। मैं दिन रात पढ़ता था, अपनी पूरी कोशिश करता था, लेकिन मुझे कभी भी एवरेज स्कोर से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे क्योंकि मेरे टीचर मुझसे नफरत करते थे। हर दिन क्लास शुरू होने के साथ ही मिस्टर स्नीड मुझे मेरे बिहेवियर के लिए लेक्चर देना शुरू कर देते थे, जबकि मैं कुछ गलत भी नहीं करता था। उन्होंने पूरी क्लास से होमवर्क वापस लेने के बाद उन्हें पॉइंट्स दिए, लेकिन मुझे उन्होंने 0 पॉइंट दिया और कहा गया कि मैंने कभी उन्हें होमवर्क करके दिया ही नहीं। लेकिन ये सच नहीं था। वो हमेशा मुझसे मुश्किल सवाल करते थे जिसका जवाब क्लास में किसी को नहीं पता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिस्टर स्नीड वॉज मेकिंग माई लाइफ अ लिविंग हेल। मैं उनके बारे में अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करना चाहता था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे डैड मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि मैं बेकार में बातें बना रहा हूं और कोई कोशिश नहीं करना चाहता। आखिर में इसकी वजह से हमारी लड़ाई भी हो गई। मैंने पूरे हफ्ते नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन की, लेकिन एक बार फिर मुझे सबसे कम नंबर मिले। मैं बहुत अपसेट था और शाम को अपने डैड से इसकी कंप्लेन करना चाहता था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं बहुत आलसी और लापरवाह इंसान हूँ। वो चाहते थे कि मैं अपने सपने के बारे में सोचना छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया कि मुझे घर पर रहकर फैमिली स्टोर में उनकी हेल्प करनी चाहिए। फर्स्ट वर्किंग एज अ कैशियर एंड देन गॉट प्रमोटेड टू द मैनेजर पोजीशन। उनकी बातें सुनने के बाद मैं गुस्से में अपने कमरे में चला गया। मुझे अपने सबसे करीबी इंसान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं बस थोड़ा सपोर्ट चाहता था, लेकिन डैड ने तो इसे और ज्यादा बेकार कर दिया था। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं सो नहीं पाया। बस पूरी रात बिस्तर पर करवटें लेते हुए अपने डैड की बातें याद करता रहा और फ्यूचर के बारे में सोचता रहा। इफ आई कुडंट बीट मिस्टर स्नीड, आई कुड रियली फॉरगेट अबाउट माई डिजायर्ड करियर। टाइम बीतता जा रहा था। फाइनली मुझे रियलाइज हो गया कि अब मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने वो चीज करने का सोचा जिससे मुझे सुकून मिलता था। मैं चुपके से घर से बाहर निकल आया। मैंने अपने डैड की कार ली और उसे लेकर बीच पर आ गया। उस दिन वहां कलेक्ट करने के लिए ज्यादा कूड़ा कचरा नहीं था, लेकिन रात काफी अच्छी थी, इसलिए मैंने सागर की लहरों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा मानो पानी में कोई है। सबसे पहले मुझे एक स्नॉर्कल डाइविंग मास्क दिखाई पड़ा। उसके बाद मैंने पानी में से बाहर आते हुए उस आदमी को देखा। उसने अपने हाथों में गहरे लाल रंग की मछलियों से भरा एक बैग पकड़ रखा था। मैंने उन मछलियों को तुरंत पहचान लिया क्योंकि वो एक रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज थी। ओह, आई थॉट आई मेट अ स्मगलर। मैं दंग रह गया और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उस स्ट्रेंजर ने मुझे बहुत ध्यान से देखा और मैं घबराकर वहां से भाग आया। घर वापस आने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। मैं पुलिस को कॉल कर सकता था, लेकिन मैं क्रिमिनल का चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था और ऊपर से उसने मास्क भी पहन रखा था। मैं अपने पेरेंट्स से इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं अभी भी उनसे गुस्सा था। सुबह के वक्त मैंने थोड़ा और वक्त लेने का फैसला किया और स्कूल चला गया। इफ आई ओनली न्यू व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज अवेट्स मी देयर। जैसे ही मैंने स्कूल का लॉकर खोला, सबसे पहले मुझे वो डाइविंग मास्क दिखाई दिया जो क्रिमिनल ने रात को लगाया हुआ था। उसके साथ ही लॉकर के अंदर कई बैग्स में जिंदा रेयर फिश पड़ी हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्दी ही एंट्रेंस से मुझे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही मैंने अपना सर घुमाया,
मुझे पुलिस दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी की तलाश में है। मुझे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। पता नहीं कैसे उस स्मगलर ने मुझे पहचान लिया था और मुझे फंसाना चाहता था। उसने मेरे लॉकर में एविडेंस रख दिया था और पुलिस को इसके बारे में बता दिया था। मैं एक बार फिर वहां से भाग निकला, लेकिन एंट्रेंस बंद होने की वजह से मुझे टॉयलेट की खिड़की के रास्ते बाहर निकलना पड़ा। नाउ आई वॉज टू स्केर्ड एंड बिजी टू थिंक अबाउट द ग्रज। मैं हेल्प मांगने के लिए दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास गया, लेकिन जैसे ही मैं अपनी गली में मुड़ा, मुझे अपने घर के चारों तरफ पुलिस दिखाई पड़ी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि सबसे पहले मैं घर ही आऊँगा, इसलिए वो पहले ही वहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। सच कहूँ तो मुझे लाइफ में पहले कभी उतना डर नहीं लगा था। मुझे पता था कि मुझे दोषी साबित करने के लिए पुलिस के पास अच्छे खासे सबूत थे। एंड आई न्यू आई कुडंट जस्टिफाई व्हाट हैपेंड। पूरे दिन मैं स्कूल के पास झाड़ियों में छिपकर बैठा रहा और यही सोचता रहा कि आगे क्या करूं। बाद में मुझे उस अंडरग्राउंड हाउस की याद आई, जिसके बारे में मेरे डैड ने एक बार मुझे बताया था, जिसे बचपन में उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्कूल के ग्राउंड में खोदा था। अंधेरा होने पर मैं इसे ढूंढने निकल पड़ा। ये मुश्किल था और मैं बहुत डेस्परेट था। कुछ घंटे बाद मुझे घास में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। द अंडरग्राउंड रूम वॉज डैम्प, डार्क एंड कोल्ड, बट एटलीस्ट आई फेल्ट सेफ हियर। उस अंडरग्राउंड हाउस के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स था, जिस पर तुरंत मेरा ध्यान गया। मुझे एक कैंडल, माचिस और एक पुराना ब्लैंकेट मिला, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था एक फोटो एल्बम। वो जगह गीली होने की वजह से तस्वीरें धुंधली पड़ गई थी, इसलिए उसमें किसी को पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने अपने डैड, मॉम और मिस्टर स्नीड को पहचान लिया, जिन्हें उनके साथ देखकर मैं हैरान रह गया। उन तस्वीरों में वो टीनेजर्स थे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें पहचान गया। उसमें साफ समझ आ रहा था कि वो तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे और एक साथ बहुत सारा वक्त बिताते थे। कुछ फोटोज में मेरी मॉम और मिस्टर स्नीड एक दूसरे को हग भी कर रहे थे। वो मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन उन तस्वीरों में हर जगह एक चौथा आदमी भी था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। बट यू नो व्हाट कॉट माई अटेंशन द मोस्ट? ये चीज की ज्यादातर फोटोज में मिस्टर स्नीड अक्सर पानी के पास दिखाई दे रहे थे, और जब मैंने उन्हें डाइविंग मास्क में देखा तो मुझे सब कुछ समझ आ गया। देयर ही वॉज द क्रिमिनल। और उससे मुझे बहुत कुछ पता चला। बीच पर मिस्टर स्नीड मुझे देखते ही पहचान गए थे, और टीचर होने के नाते उनके पास स्कूल का एक्सेस था। शायद जब मैं इस उधेड़-बुन में फंसा हुआ था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तभी उन्होंने चुपके से स्कूल में घुसकर लॉकर की चाबी ढूंढ ली होगी और सारे एविडेंस उसमें छिपा दिए होंगे। आई फेल्ट लाइक द मोस्ट मिजरेबल पर्सन ऑन द प्लैनेट, बट एटलीस्ट आई न्यू द नेम ऑफ माई बुली। थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद मैंने सोचा जेल जाने से बचने का बस एक ही तरीका था कि मैं खुद अपना केस सॉल्व करूं। मैं घर नहीं गया। While the police were prowling the school grounds, I slept in the underground house. मैं अपनी बची हुई पॉकेट मनी से थोड़ा खाना खरीदने के लिए देर रात में बाहर निकला। एक कैफे में मैंने अपना फोन रिचार्ज करके अपने पेरेंट्स को मैसेज भी किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में भी बताया, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। हर रात मिस्टर स्नीड के घर जाने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, और शुरू में सब कुछ शांत था, बट एट सम पॉइंट आई गॉट लकी। सुबह 3 बजे मिस्टर स्नीड घर से निकले। उन्होंने एक बड़ा सा बैग लिया हुआ था। मुझे उनके पास एक स्नॉर्कल और डाइविंग मास्क दिखा। देयर इट वाज, फाइनली। जैसे ही कार निकली, मैं तुरंत भागते हुए पुलिस स्टेशन गया। वहां पर मैंने ऑफिसर को अपने साथ बीच पर चलने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मेरा स्मगलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो वो क्रिमिनल को क्राइम सीन पर पकड़ सकते हैं। ऑफिसर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो मुझे हथकड़ी पहनाने की कोशिश करने लगा, बट आई स्ट्रगल्ड एंड बेग्ड, प्लीज मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इट सीम्ड टू वर्क। उस पुलिसमैन ने मुझे ऐसे देखा मानो वो मेरे लिए बुरा फील कर रहा हो, और वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले हम मिस्टर स्नीड के घर गए, क्योंकि ये ज्यादा पास था। उनके घर की लाइट्स ऑफ थी और वहां कोई कार भी नहीं थी। हुर्रे, आई वॉज राइट आफ्टर ऑल। इसके बाद पुलिसमैन ने दरवाजे की घंटी बजाई। उसे समझ आ गया कि घर पर कोई नहीं है, और मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि शायद उसे मेरा यकीन हो गया होगा। मैं खुश हो गया और ऑफिसर के साथ दरवाजे पर गया, लेकिन जैसे ही घंटी बजी, 1 मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। इट वॉज मिस्टर स्नीड। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी नींद से उठे हैं, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने कहा, "You finally caught this criminal." उसके बाद मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर सेल में बंद कर दिया गया।
I was supposed to have a lawyer. There were long, terrible trials ahead of me, and I didn't even resist. मैं इतना ज़्यादा निराश हो चुका था कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या मैं सचमुच एक ऐसे क्राइम के लिए जेल जाने वाला था जो मैंने किया ही नहीं? मैं थककर बेंच पर ही सो गया। लेकिन कुछ घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं लोकल सेलिब्रिटी बन चुका था। बात यह है कि जब मेरे डैड को पता चला कि मुझे पकड़ लिया गया है तो उन्होंने असली क्रिमिनल का अंदाजा लगा लिया। He went to the beach and managed to take photos that exposed, no, not Mr. Sneed, but his twin brother. इस पूरे टाइम के दौरान वही इलीगल तरीके से मछलियों का शिकार कर रहा था और वही वो इंसान था जिसे मैं फोटोज में देख नहीं पा रहा था। मुझे तो इसके बारे में पता तक नहीं था, लेकिन मेरे डैड को था और इससे उन्हें इस केस को सुलझाने में मदद मिली। I was cleared of all suspicion and even praised as I helped to solve the crime. स्मगलर को जेल भेज दिया गया और मिस्टर स्नीड को स्कूल से डिसमिस कर दिया गया। थोड़े टाइम बाद मेरे डैड ने बताया कि जब वो यंग थे तब मेरी मॉम ने उन्हें चूज किया था और शायद इसीलिए वो टीचर मुझसे इतनी नफरत करता था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और ये माना कि इतने टाइम तक वो इसलिए शांत थे और मुझे सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। एक ही हफ्ते में मेरे साथ कितना कुछ हो गया था। डर और निराशा ने मुझे बदल दिया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया। अब हमारी सिटी सेफ है और अब मैं फाइनली एक थियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा से चाहता था। अब कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं था। वेल, हैव यू एवर फेस दिस वे योर टीचर्स परसीव यू? कमेंट्स में शेयर करें और आपको यहाँ पर वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगा जो मुझे नहीं मिला।